Umar Saab, in the last 2 months you have visited Kupwara district twice. Does it mean that it is the preparation for parliament elections? अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो तय है कि अप्रैल मई में यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं। जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन इलेक्शनों के लिए मैं अपनी तंजीम को तैयार करूँ, और उस सिलसिले में मेरा सिर्फ शुमाली कश्मीर के दौरे नहीं लग रहे हैं, श्रीनगर के आसपास भी, जनूबी कश्मीर, और पिछले दिनों में अभी पुंछ से वापस आया हूँ। ये भागदौड़ का सिलसिला जो है ये चलता रहता है, और इलेक्शन की तैयारी तो जाहिर सी बात है हम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इलेक्शन होने चाहिए थे वो इलेक्शन हो नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने बल्दियाती चुनाव की बात हुई, पंचायतों की बात हुई, बीडीसी डीडीसीज की बात हुई, लेकिन वो सारे इलेक्शन जो हैं उनको फिलहाल रद्दी की टोकरी में फेंका गया है। असेंबली, जिस इलेक्शन के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस इलेक्शन का कोई नामो निशान नहीं। Do you think parliament election will be held in the month of March? फिलहाल जहां तक मुझे लगता है वो उनकी मजबूरी है। सर, क्या फिलहाल उनकी मजबूरी है। अब कराएंगे नहीं कराएंगे ये शायद मुल्क में सिर्फ 2 लोग जानते हैं, और उन्होंने कम से कम मुझसे तो इसके बारे में बात नहीं की है। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार क्या पीएचडी में अभी कुछ और हुआ है मामला, क्योंकि आज आप बहुत गर्म नजर आ गए। नॉर्थ कश्मीर के लिए पार्लियामेंट एक करके बताओ ना, क्या पार्लियामेंट इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट कौन होंगे सर? नॉर्थ आपको क्या लगता है मैं यहीं से ऐलान कर लूंगा? मैं जब ठहरिए ना, मैं आपके पीएचडी, आपको क्या चट्टी पड़ी है पीएचडी की ना? पीएचडी की फिक्र हमें होनी चाहिए, आपको क्यों हो रही है? लेकिन आप जहां तक कैंडिडेट का सवाल है, साथियों से मशवरा होगा, मशवरे के बाद जो भी सबसे बेहतरीन कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर के लिए पार्टी की तरफ से आइडेंटिफाई होगा, हम फारूक साहब से गुजारिश करेंगे कि मैंडेट उनको दिया जाए। इस बार 2 और असेंबली सेगमेंट आपके इसमें जोड़ दिए गए हैं, जिसमें मेरा पुराना असेंबली सेगमेंट है, बीरवा है, बडगाम है, तो अब इसमें मेरी ज़ाती मेरा एक ज़ाती इसमें रहेगी रोल, मुझे भी अपना मशवरा देना होगा, और मैं भी सोच समझ के अपना मशवरा दूंगा कि शुमाली कश्मीर से कैंडिडेट कौन होना चाहिए। जहाँ तक रही बात ना, आपने पीएचडी की बात की, मैंने तो कोई बात नहीं की ना। मैंने सुनिए ना, मैंने अपने किसी दोस्त को निशाना नहीं बनाया। इस बात के बावजूद कि लगातार कुछ महीनों से हम उस निशाने का शिकार होते आए हैं, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि शायद पहली बार मैंने अपने साथियों को खामोश भी नहीं किया, क्योंकि आखिरकार कभी कभार आदमी थक जाता है, और ये जो आदत से मजबूर इस तरह के हमले जो हैं ये अच्छी बात नहीं है। नज़ीर ने जो बात की वो हम सब कर सकते हैं, सोच समझ के नहीं किया है, लेकिन अगर इसी तरह हमारे ऊपर हमले सियासी तौर चलते रहे तो हम भी मजबूर होंगे जवाब देने पे। फिर हमारे पास भी कहने के लिए कम नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत पीछे 30 साल पीछे जाते हैं, हमें तो सिर्फ 4-5 साल पीछे जाना है, उससे ज्यादा पीछे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। उमर साहब, when you last time visited हंदवाड़ा, तो बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर जो है हालात बिल्कुल ठीक है, तो क्या कहेंगे इस वजह से आप? हालांकि हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या बहाना है? कल ही श्रीनगर में दिन दहाड़े एक पुलिस के इंस्पेक्टर पे गोली चली। आज सुनने में आया पुलवामा में कुछ हुआ है। रजौरी, जिस इलाके को हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ था, कम से कम हर हफ्ते 10 दिन के बाद वहां
या तो कोई घटना घटती है या कोई एनकाउंटर जैसा हो जाता है। तो अगर हालात, अगर यही नॉर्मल हालात हैं तो ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल हालात, आप लोग यहाँ पे हैं, पिछले दिनों एलजी साहब यहाँ आए थे, सड़कों का क्या हाल था, कितनी देर आपको बंद रखा गया, चलने की इजाज़त नहीं, घूमने की इजाज़त नहीं, फिरने की इजाज़त नहीं। मैं एज चीफ मिनिस्टर यहाँ आता था, कभी बंद किया शहर को मैंने? कभी इस तरह रास्ते बंद किए? बाय रोड जब हम घूमते आए, कभी इस तरह लोगों को घरों में बंद रखा? तो फिर कहाँ के नॉर्मल हालात हैं? Last time when you visited Hindwara, जी साथ में आपने समझीश के इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया। किस चीज़ का? इंडिया अलायंस जो सर इस वक्त हो रहा है, आपने उसमें जिक्र किया कि कांग्रेस को हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपका जम्मू से लोगे, हमारा कश्मीर से लोगे, इंटरव्यू नहीं होगी। अभी जब इंडिया अलायंस है, व्हाट डू यू थिंक कि उसमें क्या वो जो आपकी सजेशंस हैं उन पे आप उसी तरह से? सर, अब इंडिया अलायंस के सजेशंस में इंडिया अलायंस को ही दूंगा ना, आपके जरिए थोड़ी ना दूंगा। वैसे देखा जाए तो अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है, थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। शायद इन स्टेट इलेक्शंस के बाद हमारी दोबारा मुलाकात होगी, बैठ के कोशिश करेंगे कि अच्छे से मिलके काम करें। ठीक है, थैंक यू।